Hi everyone, my name is Shivani. I'm the Talent Acquisition Specialist and Resume Writing Expert at TrueCV, जो कि जॉब सीकर्स की हेल्प करता है टू मेक अ रेज्यूमे एंड इन इंटरव्यू प्रिपरेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया है कि रेज्यूमे क्या होता है एंड रेज्यूमे को बनाने के तरीके क्या हैं, और आज हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर क्राफ्टिंग अ कंपेलिंग स्किल सेक्शन इन योर रेज्यूमे। इस वीडियो में मैं आपको रिज्यूमे में स्किल सेक्शन को कैसे अच्छे से हाईलाइट करते हैं वो बताऊंगी। मैंने रिज्यूमे से रिलेटेड और भी टॉपिक्स कवर किए हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपने रिज्यूमे में एक कंपेलिंग स्किल सेक्शन तैयार कर सकते हैं। ये स्किल सेक्शन आपके रिज्यूमे का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो आपके प्रोफेशनल क्वालिटीज एंड एक्सपर्टीज को दिखाता है। किसी भी रिज्यूमे में सबसे मेन हाईलाइट आपकी स्किल्स ही होती हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर आपको वो जॉब मिलती है। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से प्रेजेंट करें। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको अगर आप ध्यान में रख के अपना स्किल सेक्शन बनाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब के लिए सिलेक्ट होने। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रेलेवेंट स्किल्स। सबसे पहले एक डेडिकेटेड सेक्शन को इंक्लूड करें अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए। इस सेक्शन का टाइटल स्किल्स, कोर कॉम्पिटेंसीज, टेक्निकल प्रोफिशिएंसीज या इससे मिलता जुलता आप कुछ रख सकते हैं। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो भी उनकी स्किल्स होती है वो उनको वैसे ही अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्किल सेक्शन में वो स्किल्स इंक्लूड करनी है जो आपके टारगेट जॉब के साथ मैच करती हैं। सबसे पहले नौकरी के रिक्वायरमेंट्स के साथ अपने स्किल्स को मिलाएं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एक अलग स्किल सेक्शन बनाएं जहां पर आप अपने स्किल्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हर कैटेगरी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट स्किल्स को ऊपर रखें ताकि हायरिंग मैनेजर का ध्यान उस पर जाए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का यूज करके अपने रिज्यूमे में रेलेवेंट स्किल्स को प्रेजेंट करने से आपके रिज्यूमे की विजिबिलिटी और जॉब एप्लीकेशन के सक्सेस के चांस ज्यादा होते हैं। कीवर्ड्स वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में यूज होते हैं और जॉब रिक्वायरमेंट के स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो ध्यान दें कि किस तरह के स्किल्स उनको चाहिए। उन स्किल्स को अपने रिज्यूमे में शामिल करें और उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि उन स्किल्स को प्रेजेंट करती हैं। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई स्पेसिफिक टूल, टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी मेंशन होती है तो उनको जरूर मेंशन करें। जब आप कीवर्ड्स का यूज करते हैं तो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम भी आपके रिज्यूमे को स्कैन करते हैं। एटीएस कीवर्ड्स के बेसिस पर रिज्यूमे को फिल्टर करते हैं और सिर्फ वही रिज्यूमे एम्प्लॉय के कंसिडरेशन में जाते हैं जो उन कीवर्ड्स को कंटेन करते हैं। इसलिए आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स का समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। कीवर्ड्स वो ब्रिज होते हैं जो आपके स्किल्स और जॉब रिक्वायरमेंट्स को जोड़ते हैं और आपको नौकरी हासिल करने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कीवर्ड्स का ओवर यूज या स्पैमिंग नहीं होना चाहिए। वो नेचुरल तरीके से आपके रिज्यूमे के कॉन्टेक्स्ट में ही हो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज क्वांटिफाई अचीवमेंट्स। अपने स्किल्स को क्वांटिफाई करें, यानी नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करें। आप अपने रिज्यूमे में अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स को कंक्रीट तरीके से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक टीम को मैनेज किया है तो आप लिख सकते हैं सक्सेसफुली लेड एंड मैनेज अ क्रॉस फंक्शनल टीम ऑफ 10 मेंबर्स अचीविंग अ 20% इंक्रीज इन प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। अगर आपने कोई वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज किया है तो आप लिख सकते हैं लाइक implementing SEO strategies resulting in remarkable 50% surge in website traffic over a span of 3 months। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको अपने अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करने के लिए क्रिएटिव तरीके मिल सकते हैं। इससे आपका रिज्यूमे इम्पैक्टफुल होता है क्योंकि आप असल में दिखा सकते हैं कि आपने अपने स्किल्स को कैसे अप्लाई किया है और कैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू प्रोवाइड की है। क्वांटिफाइड अचीवमेंट्स आपके स्किल्स को वैलिडेट करते हैं और एम्प्लॉयर को आपके पोटेंशियल को समझने में मदद करते हैं। इससे आपके रिज्यूमे का इंप्रेशन भी स्ट्रांग होता है और आपको जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने में मदद भी मिलती है।
लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज बी स्पेसिफिक। अपनी हर स्किल को स्पेसिफिक और साफ तौर पर प्रेजेंट करना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मास्टरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर comprehensive data analysis including data visualization and statistical modeling. इसी तरह extensive hands-on experiencing in utilizing Adobe Photoshop for creating captivative visual designs, photo editing and digital artwork. इस तरह की डिटेलिंग आपके स्किल्स की स्पेसिफिकेशन को हाईलाइट करती है और आपकी एक्सपर्टीज को समझने वाले को एक क्लियर और विविड पिक्चर प्रेजेंट करती है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज अपडेट रेगुलरली। अपने रिज्यूमे के स्किल सेक्शन को रेगुलरली अपडेट करना काफी जरूरी है, ताकि आपने जो नई स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज सीखी हैं उनका भी सही तरीके से डिस्प्ले या प्रेजेंटेशन हो सके। जब भी आप कोई नई स्किल सीखते हैं या नई एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो उन्हें अपने स्किल सेक्शन में डालने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इससे आपका रिज्यूमे हमेशा करंट रहता है और आपके स्किल सेट को सही ढंग से दिखाता है। जब भी आपके करंट जॉब रोल में कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस या कोई नई सर्टिफिकेशन करते हैं तो अपने रिज्यूमे में अपडेट करना ना भूलें। आपके रिज्यूमे के स्किल सेक्शन को रेगुलर अपडेट्स देने से आपको जॉब सर्च में मदद मिलती है और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप एक जॉब के लिए सिलेक्ट। सो ये थे कुछ टिप्स जिनसे कि आप अपने रिज्यूमे में अपनी स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर कोई क्वेरीज हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन करें, वी विल बी हैप्पीली ट्राई टू एड्रेस द सेम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर्स एज वेल। थैंक यू so much for watching. I will see you in the next video.